एनटीए की तरफ से नीट की जो प्रोविजनल आंसर की है वो आज जारी कर दी गई है और इस आंसर की जारी होने के बाद एक बार फिर एनटीए पर सवाल उठा है, क्योंकि सवाल ये है कि एनटीए ने 3 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों में फिजिक्स के 3 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों में कहीं ना कहीं आंसर को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। 2 सवाल तो ऐसे हैं जिनको कि एक बार को इग्नोर किया जा सकता है कि ठीक है एनटीए की बात मान ली जाए, लेकिन तीसरा सवाल ऐसा है जिस पे एनटीए की बात को अगर माना जाए तो फिर इसमें बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा जिसने वो सवाल किया था वो जो उसका आंसर आ रहा है वो जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो फैकल्टीज़ थी या जहाँ पे कोचिंग किया था बच्चों ने उसके हिसाब से जो उन्होंने सवाल कराया था उस जगह पर जो सवाल का आंसर आ रहा था और जो एनटीए ने सवाल सही किया है, सवाल का आंसर दिया है, वो उसमें फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक सवाल ऐसा है जो 4 नंबर का एक सवाल होता है जिसकी वजह से जो बच्चा जिसको कि नीट में वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलनी चाहिए थी वो सीट कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगी, और जो पीछे वाला बच्चा जिसने उसका दूसरा आंसर दिया जो एनटीए के हिसाब से आंसर है उसको सही मान लिया जाएगा, जबकि जो 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 फैकल्टीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से जो आंसर था वो उसका डिफरेंट है, जो कि एक्चुअली आंसर है वो दूसरा है, और नीट ने जो आंसर एनटीए ने जो आंसर दिया है वो अलग है। असल में हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स के क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आप अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखें तो वो एक क्वेश्चन इसमें आया है जिसमें जो कि क्वेश्चन है आपका इनसिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जिसमें आपका ईच साइड ऑफ द मैटर्स क्यूब्स ऑफ द मास, ये एक क्वेश्चन है फिज़िक्स का। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया गया है उस आंसर में नीट ने जो एनटीए ने जो जारी की है अपनी प्रोविजनल आंसर की, उस आंसर की में उन्होंने 7.6 को सही आंसर माना है, जबकि जो उसका सही आंसर है वो 7.7 होना चाहिए। जिसको लेकर थोड़ा सा बवाल मचा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो उसका सही आंसर है वो 7.7 होना चाहिए, और जो 7.6 का आंसर माना गया है वो गलत आंसर है। अगर आप इसे एनसीईआरटी के हिसाब से भी देखें तो भी गलत आंसर है, क्योंकि हुआ ये है कि जो सवाल था उस सवाल का जो आंसर आ रहा है उस आंसर में जो 7 पॉइंट जो अगर कैलकुलेशन आप उस सवाल की करिएगा तो आंसर आ रहा है 7.654, और 7.654 में 6 के बाद 5 आया है, उसके बाद 4 आया है। तो अब ये जो हमने जो पढ़ा है या जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर 6 के बाद 5 आता है और उसके बाद भी कोई नंबर आ रहा है तो फिर आपको 6 के फ़ौरन बाद अगर 5 आता तो फिर वहाँ पर आप 7.6 को ले लेते, लेकिन वहाँ पे चूँकि 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 7.654 की जगह पर जो आंसर है वो 7.7 माना जाएगा, क्योंकि 5 के बाद एक डिजिट और आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर है वो 7.7 इसका सही आंसर होना चाहिए। जब अगर राउंड ऑफ करें इसे तो 7.7 इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन एनटीए के हिसाब से ये आंसर 7.6 है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये 7.6 आंसर है तो इसमें कहीं ना कहीं वो बच्चा जिसने 7.7 का आंसर दिया था डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिफरेंट फैकल्टीज़ ने जो उसे बताया है उसके हिसाब से उसने आंसर दिया और वहाँ पर वो आंसर 7.7 है, जो किसी भी हाल में ठीक है, लेकिन एनटीए कह रहा है कि नहीं, ये आंसर जो है 7.6 होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो है इसका सही आंसर 7.6 है। अब यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने वो सही सवाल किया होगा 7.7 लगाया है उनके मार्क्स वहाँ कट जाएंगे, और जिन्होंने 7.6 का आंसर दिया है उनके मार्क्स 4 जुड़ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो आपका कट ऑफ है या जो आपका एमबीबीएस की सीट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो बच्चा 7.6 लगा कर आया है उसको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, और जो बच्चा 7.7 लगा कर आया है उसकी वो सीट पीछे चली जाएगी, उसकी सीट रुक जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो आप बच्चे ने जो सही आंसर था वो 7.7 लगाया है उसको मार्क्स मिलने चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 7.6 वाले बच्चे को वो सीट मिल रही है एमबीबीएस की, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जिसने सही सवाल का आंसर दिया है उसकी सीट कहीं ना कहीं कट रही है। तो इसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है, और ये जो आंसर है अगर ये सब इसके लिए बच्चों को चाहिए कि वो इसको सही आंसर को चैलेंज करें। अगर वो इस आंसर को चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर उनके आंसर में उनका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगा, और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल कॉलेज की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी सीट पाने में। तो इस तरह से जो इसमें बिल्कुल सीधा सा सिंपल फंडा ये दिखाया गया है कि जो चीज़ की गई है एनटीए की तरफ से वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब
एनटीए के ऊपर इस तरह से आंसर की के ऊपर सवाल उठे हैं। इससे पहले अगर आप याद करिएगा, जब एनटीए ने जेई मेंस की रिज़ल्ट आया था उसके अंदर भी एक ऐसा ही कई सवाल थे, 3 या 4 सवाल थे जिनके ऊपर भी सवाल उठे थे कि वो आंसर की में उनके आंसर अलग थे और जो बच्चों ने सवाल किए थे उनके जो सही आंसर थे वो अलग थे। बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, उसको नीट को लिखा भी, एनटीए को लिखा भी था, लेकिन उसका मेरे ख्याल से कोई खास बड़ा असर हुआ नहीं। उसके कुछ दिन बाद ही जेई मेंस का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया और फिर वो जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। हालांकि कहा यह गया था कि बच्चों को इस बारे में बताया जाएगा, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई इस बात के ऊपर कि क्या उनको बोनस मार्क्स मिला या नहीं मिला। सेम चीज़ अब हुई है, जो अब नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें फिज़िक्स के ही तीनों क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर ये मामला खड़ा हुआ है। अब 2 सवालों को लेकर तो ये कहीं ना कहीं मान लेते हैं, जो फैकल्टीज़ हैं वो भी मान रहे हैं कि चलिए ठीक है एनटीए की बात मान लेते हैं, 2 सवालों को छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरा सवाल जो है जिसपे 7.7 और 7.6 को लेकर बवाल मचा हुआ है, वो उन फैकल्टीज़ का कहना है कि वो चैलेंज करेंगे इस सवाल को कि 7.7 ही उसका आंसर होना चाहिए। और लॉजिकली भी ठीक है, जब वहाँ पर 7.654 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.654 किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 7.7 ही आएगा। लेकिन आप एनटीए ने इसको 7.6 मान लिया है और इस तरह से जो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो फैमिली जो बहुत दिनों से गवर्नमेंट सीट का वेट कर रहे थे, जिनके बच्चों ने बहुत अच्छे पेपर किए हैं और उसके बावजूद भी 1-2 सवालों को लेकर आगे पीछे हो जाता है तो उससे सीटें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो सीट है एमबीबीएस की उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए आप ये कहा जा रहा है, बहुत सारी फैकल्टीज़, बहुत सारी जो जाने माने फैकल्टीज़ हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो अगर बच्चे ये बात मान रहे हैं कि उनका आंसर 7.7 सही है, फैकल्टीज़ भी मान रही हैं कि 7.7 आंसर सही है, तो उनको एनटीए को इस बारे में लिखना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर वो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर करेंगे तो हो सकता है कि एनटीए इसके ऊपर सोचे और उनको बोनस मार्क्स दे दे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि उनको कहीं ना कहीं इसको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चे चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर 7.6 को ही सही आंसर मान लिया जाएगा और फिर उसमें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर 7.7 सही आंसर है तो अब बच्चों को चाहिए कि जिन्होंने वो क्वेश्चन किया था उनको अगर आंसर उनका 7.7 उन्होंने दिया है तो उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहिए और एनटीए को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि एनटीए उनको या तो बोनस मार्क्स दे या फिर उस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दे। इस तरह से चीज़ें देखिए, कई बार ऐसा हो चुका है। पहले भी इस पे मैंने बताया कि जब नीट का, जब जेई का रिज़ल्ट आया था तब भी एक बार ये सवाल उठा था और तब भी इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें उठी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनटीए के जो आंसर की है और जो बच्चों को सही सवाल सही से समझाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो कैसे इसको, आप इस गलती को कैसे सही करेंगे। बच्चे अपनी जगह पर सही हैं, एनटीए अपनी जगह पर सही है और कहीं ना कहीं इस सब के बीच में एक सीट का सवाल पैदा हो जाता है, एमबीबीएस की सीट का, गवर्नमेंट सीट का, और ये फिर एक बड़ी भारी, इसको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसलिए इसके ऊपर जो अब बवाल खड़ा हुआ है उस पर एनटीए को कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई रिएक्शन देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या उन बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेगा जिन्होंने 7.7 लिखा है या जिन्होंने 7.6 लिखा है उनके आंसर को गलत माना जाएगा। ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है और इसके ऊपर आगे देखते हैं कि एनटीए अब क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि अब रिज़ल्ट नज़दीक है और जल्दी एमबीबीएस का जो नीट का रिज़ल्ट है, नीट का वो आने वाला है और जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कितने बच्चों को, कौन कौन से बच्चों को कहाँ कहाँ पर ये सीट मिलने वाली है। सवाल ये होता है कि उस एक सवाल से कहीं ना कहीं वो जो बच्चा कहीं अच्छे मेडिकल कॉलेज में या एमबीबीएस में सरकारी जाने वाला होता है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है और जो बच्चा 7.6 का आंसर लगा कर आया है उसको फिर अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो इस पे सवाल उठना ज़रूरी है, इस पे क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। और अगर ऐसा, ये सिर्फ एक फैकल्टी की बात नहीं है, ये कई सारी फैकल्टीज़ इस बात को कह रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को भी ऑब्जेक्शन इस पर करना चाहिए। अगर ये होता है तो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये गलती हुई है और इस गलती के लिए आपको एनटीए को बताना चाहिए, एनटीए इस पर क्लैरिफिकेशन दे। अगर वो उसे आंसर को सही माने तो कोई ख़ास उसमें किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन दीजिए। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए और आपको जो गवर्नमेंट की सीट
सीट मिलने वाली थी MBBS की, वो उसमें जो आपको एक्चुअली सीट मिलने वाली है वही सीट आपको मिले। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।